के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद अलका जी। समृद्ध मंच और प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन। 5 पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण, कोई मुझे बताएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है? बहरहाल वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं जानता, लेकिन लखनऊ का रिकॉर्ड जरूर है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का साक्षी बनने का अवसर मिला। अलका प्रमोद, मैं पिछले लगभग 3 दशकों से इन्हें जानता हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि ठीक से पहचान नहीं पाया। अलका प्रमोद एक कुशल सरकारी अधिकारी, अलका प्रमोद एक कुशल गृहिणी जिन्होंने अपने बच्चों को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि गर्व होता है। अलका प्रमोद एक उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार, निबंधकार और सबसे बड़ी बात, अलका प्रमोद एक इंटरनेशनल टूरिस्ट। आधे से ज्यादा विश्व घूम चुकी हैं और प्रतिदिन किसी न किसी कार्यक्रम में उनकी उपस्थित होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि घंटे तो 24 होते हैं, वो लिखती कितने समय है। अलका जी सच सच बताइएगा, क्या आप कभी सोती भी हैं या 24 घंटे जागने का वरदान प्राप्त है आपको? 55 पुस्तकें हो चुकी हैं, हाफ सेंचुरी हो गई है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द उनका शतक जरूर पूरा होगा। आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए। अलका प्रमोद जी की लगभग सभी विधाओं की पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला है, लेकिन उनकी लघु कथा की पुस्तक बदलता दृश्य मैंने पहली बार पढ़ा लघु कथाओं को उनकी। और लघु कथाओं को नाविक के तीर माना जाता है, जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। लेकिन इस बदलते हुए युग में अलका प्रमोद जी की जब लघु कथाओं को पढ़ा तो मुझे लगा ये नाविक के तीर नहीं है, बल्कि आज के द्रोण हैं, जो दिखते तो द्रोण छोटे हैं, लेकिन जब विस्फोट करते हैं तो झकझोर के रख देते हैं। और इन लघु कथाओं को आप पढ़िएगा तो वास्तव में हतप्रभ रह जाएंगे। कई कथाएं तो ऐसी हैं कि चंद शब्दों में रोंगटे खड़े कर देती हैं। पहली कथा है इनकी लघु कथा, यह तो टीचर है। उसमें एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल नहीं जाना चाहती, रोती है। पेरेंट्स परेशान हैं कि स्कूल क्यों नहीं जा रही है। एक दिन टीवी पे एक दृश्य आ रहा था तो बच्ची चीखती है, मम्मी ये तो टीचर जैसा है। माँ कहती है, नहीं बेटे ये टीचर है। नहीं बेटे ये टीचर नहीं है, यह तो गंदा आदमी है, टीचर तो अच्छे होते हैं। तो बच्ची चीखती है, रोते हैं, कहती है, नहीं नहीं ये टीचर है, वो भी तो यही करते हैं। चाइल्ड एब्यूज के लिए कम शब्दों में जितनी बड़ी बात अलका जी ने कही है, वो सभी के लिए संभव नहीं है। समय बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 2-3 लघु कथाओं का जिक्र करूंगा। एक लघु कथा है जहरीली शराब। किस तरीके से उन्होंने झोपड़पट्टी में जो हमारे मजदूर रहते हैं उनके जीवन के अंधकार को उजागर किया है। 2 मजदूर हैं, शराब पी के रोज रात में मारपीट करते हैं। एक दिन एक मजदूर शराब पीने नहीं जाता है, दूसरा जाता है, नकली शराब पी के मर जाता है। उसके परिवार वाले रोते हैं। बाद में विधायक आते हैं तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा होती है। तो किस तरीके के सबके विचार बदल जाते हैं। दूसरी मजदूर की पत्नी कहती है, चलो जाए वाले चले गए, पर जात जात घर परिवार के लिए इंतजाम कर गए, इतना रुपया तो रमेशर जिंदगी भर न कमाए पात। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे अलका जी की लेखनी नहीं चली है, चाहे वो भाई बहन में पुरुष और स्त्री होने के कारण माता पिता के व्यवहार में जो दोहरापन हो उसको उन्होंने उठाया है, चाहे सरकारी ऑफिसर्स में, हॉस्पिटल्स में जो रेड टेपिज्म है उस पर उन्होंने कहारा प्रहार किया है। किस तरीके से लोग कर्तव्यहीनता से ग्रसित होकर आपस में झगड़ते रहते हैं और जनता का नुकसान होता है। एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक कहानी है तालियों का कमाल। इसमें भी एक बच्ची है जो पढ़ने में कमजोर है, स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि टीचर उसको डांटती रहती है, लेकिन वो बच्ची बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन बना लेती है और एक दिन उनकी प्रिंसिपल उससे चित्र बनवाती है और तालियों से जब स्वागत होता है तो उस बच्ची को स्कूल जाने की प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छी कथा है। और
सबसे अंतिम लौह कथा जो है अपराधी कौन, वो हम दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश की क्या पूरे देश की पुलिस की कार्य प्रणाली जो है उस पर तीखा प्रहार करती है। जबरदस्त कटाक्ष है। एक किसी शक्तिशाली आदमी के यहाँ चोरी हो जाती है तो पुलिस के ऊपर दबाव है कि किसी तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए, तो किसी निर्दोष को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। बाद में सीसीटीवी के माध्यम से असली चोर पकड़ा जाता है। तो समस्या तो यह है कि चोर तो पकड़ लिया गया, लेकिन जिस निर्दोष का नाम मीडिया में आ जाता है उसकी खोई हुई इज्जत कैसे वापस आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मुख्य अतिथि महोदय ने हमको निर्देशित किया है कि संक्षेप में बात की जाए, क्योंकि अगले कार्यक्रम के लोग आ गए हैं। अंत में मैं आप सबकी तरफ से मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से अलका जी की लेखनी पर अपनी कृपा बनाए रखें और वो साहित्य का सृजन करती रहें और जल्द से जल्द पुस्तकों की